हेलो एंड वेलकम टू द सुरेंद्रराज एजुकेशन अड्डा। दोस्तों, सुरेंद्रराज एजुकेशन के अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। मैं ध्रुव वर्मा। जैसा कि आपको मैंने एक वीडियो दिया है गवर्नमेंट स्कीम मतलब भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही जो योजनाएं हैं उनका, आज दोस्तों आपके सामने हम दूसरा वीडियो लेकर आ रहे हैं। उसमें कुछ स्कीम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है उनको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं उन स्कीम के बारे में, समझते हैं क्या है, और आप पेन पेपर लेकर बैठिएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपके सामने कुछ स्कीम है, जैसा कि पीपीटी शो हो रही है, इसमें आपके सामने हम स्कीम्स कौन कौन से डिस्कस करेंगे। जैसे आपके सामने स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, पहल योजना, स्टार्टअप इंडिया योजना, स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना 2.0। तो दोस्तों ये कुछ योजनाएं हैं जिनको हम आपके सामने डिस्कस करेंगे, और यदि आपने ऑफलाइन क्लासेस ली हैं तो ऑफलाइन में ये योजनाएं मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। चलिए तो देखते हैं। पहली आपके सामने योजना है जो देख रहे होंगे। देखिए दोस्तों, इसमें क्या बताया गया है कि ये योजना आपकी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसके बारे में जितना जो कुछ हो सकता है मैंने स्क्रीन पर लिख रखा है, और उसको मैं एक बार डिस्क्राइब कर देता हूं। देखिए योजना दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना स्टार्ट हुई कब? ये 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट होती है, और हरियाणा पानीपत से। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्या इस जगह पर कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहां से स्टार्ट होती है? तो ये पानीपत हरियाणा से। और कब स्टार्ट होती है? तो 22 जनवरी 2015 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है। अब अगर बात करें तो ये योजना कौन चला रहा है? इसको 3 मंत्रालय मिलकर चला रहे हैं। कौन कौन से? महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय। ये मंत्रालय मिलकर इस योजना को चला रहे हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है पानीपत हरियाणा से प्रारंभ होती है। तो पहली योजना दोस्तों। दूसरी योजना आपके सामने है सुकन्या समृद्धि योजना। तो सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? ये भी एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ही पार्ट है दोस्तों। तो इसको समझ लेते हैं। ये क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना एक छोटी बचत योजना है जिसकी शुरुआत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत की गई, जिसके अंतर्गत माता पिता या कानूनी अभिभावक कन्या के नाम से खाता खोल सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत खाता खुलवाने के लिए बच्ची की आयु सीमा 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई बेटी है उसका अगर जन्म हुआ है तो जन्म के समय से लगा करके 10 वर्ष तक ही आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। समझ रहे हैं? तो इस योजना का लाभ क्या है दोस्तों? ये योजना हमने बहुत अच्छे से समझाई है आपको, कोशिश करते हैं यहाँ भी हम समझाते हैं क्या है। इस योजना में कोई भी माता पिता अपनी बच्ची का अकाउंट खुलवा सकते हैं। उस अकाउंट में कितना? मिनिमम 250। ये आपको याद रखना है कि इस अकाउंट को 250 रुपए से मिनिमम खोला जा सकता है। कितने से? 250। अब दोस्तों इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या होगी? तो इसकी मैक्सिमम लिमिट की बात करोगे तो 1.5 लाख रुपए पर ईयर है। कितना? मतलब 1.5 लाख रुपए पर ईयर। इस अकाउंट में आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हो। एक दूसरी बात क्या है यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कि इस योजना में जो 1.5 लाख रुपए हैं ये टैक्स फ्री है, मतलब आपको इसका टैक्स नहीं देना है गवर्नमेंट को। ठीक है, अब ये बात हो गई। तो 1.5 लाख रुपए पर टैक्स नहीं देना है, और मिनिमम कितने से अकाउंट खुल सकता है? मिनिमम किसी भी, ध्यान रहे, किसी भी पीएसबी, किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक, किसी भी कॉमर्शियल बैंक, कहने का मतलब किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है तो इस योजना के तहत इस योजना से आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, मतलब बच्ची का अकाउंट आप खुलवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं कि बच्ची को 18 वर्ष से पहले इस योजना से पैसे नहीं निकाले जा सकते। 18 वर्ष पे क्या होगा कि जब बच्ची की उम्र 18 साल हो जाएगी, बेटी की उम्र 18 साल हो जाएगी, तब आप इसका जो टोटल आपने जमा किया है उस पे जो इंटरेस्ट टोटल जितना वैल्यू होती है 18 साल तक उस पैसे की, वो वैल्यू का 50% हायर स्टडी के लिए बच्ची के लिए निकाला जा सकता है। और 21 साल के बाद उसकी शादी के लिए टोटल पैसा विड्रॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इस योजना में दोस्तों ये था, समझ में आया होगा। आपको ध्यान रखना है सुकन्या समृद्धि अकाउंट में मिनिमम 250 रुपए, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए एक साल में जमा किए जा सकते हैं। और ये एक क्या है, ऐसी स्कीम है जो बालिकाओं को एक तरीके से बालिकाओं को प्रमोट करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, जागरूक करने के लिए, और एक प्रोत्साहन है जो दिया जाता है। और गवर्नमेंट भी इसमें इन्फ्यूजन करती है, गवर्नमेंट भी पैसे डालती है, जितना आप जमा करते हैं उतना गवर्नमेंट भी डालती है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट स्कीम पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्कीम आपके सामने है पहल योजना।
पहल योजना का नाम आपने सुना होगा, जब सरकार बनी थी नरेंद्र मोदी जी की, तब इसको लेकर आए थे। ये पहल योजना क्या है? पहल योजना है जनवरी, कब स्टार्ट होती है? 1 जनवरी 2015 को। प्रत्यक्ष हस्तांतरण लाभ, पहल का लाभ ये है कि इसमें क्या है, एलपीजी गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं को नगद सब्सिडी नहीं मिलेगी, बल्कि ये पैसा कहाँ आएगा? उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। क्या किया जाएगा? उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। इसके लिए इसको स्टार्ट किया गया था। और ये योजना इंपॉर्टेंट क्यों बनती है? अब केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रत्यक्ष हस्तांतरित पहल योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा विश्व के सबसे बड़े नगद हस्तांतरण कार्यक्रम के रूप में मान्यता दी गई है। आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा जो नगद ट्रांसफर होता है, मतलब यानी सबसे ज्यादा नगद ट्रांसफर के विषय में सबसे ज्यादा ये योजना जो है कि ये कार्यक्रम बहुत ज़्यादा मतलब चर्चा में रहा, इसलिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको शामिल किया गया। तो बात समझ में आई क्या है? पहली योजना एलपीजी से संबंधित है। किससे? एलपीजी से संबंधित है। ये आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी, मतलब बैंक अकाउंट में पैसे को आपको डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि इस योजना, अब स्टार्टअप इंडिया योजना है। स्टार्टअप इंडिया योजना क्या है? स्टार्टअप कोई भी व्यक्ति क्या करना चाहता है? बिजनेस करना चाहता है, या फिर रोजगार नहीं है तो अपना कोई स्टार्टअप बनाना चाहता है, कोई कंपनी डालना चाहता है, छोटा सा कोई काम स्टार्ट करना चाहता है, उसके लिए है। तो दोस्तों क्या है कि इस योजना की शुरुआत कब हुई? 16 जनवरी 2016 को। अब ये योजना क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को रोजगार देना, मतलब लोगों को क्या है कि ऐसा बना देना कि वो रोजगार अपने लिए तो जनरेट कर सकें और लोगों खुद मतलब यानी दूसरे को रोजगार दे सकें। और ये डिपेंड करेगा कि जहां से आप स्टार्टअप इंडिया में, देखिए यहां पर आपको लोन मिलेगा बैंक के थ्रू। इस योजना के तहत जब आप लोन लेने जाएंगे बैंक को अपनी पॉलिसी समझाएंगे, अपनी पूरी प्रक्रिया बताएंगे, किस हम लेवल पे काम करना चाहते हैं, क्या काम कर रहे हैं। बैंक का जो ऑफिसर्स होगा उसे सर्वे करेगा, फिर समझाएगा आपको क्या है क्या नहीं, उसके बाद में आपको लोन देगा। स्टार्टअप इंडिया का मेन उद्देश्य यही है कि ये क्या करेगी, ऐसे बेरोजगार युवाओं को जिनके पास रोजगार नहीं है, वो खुद अपने आप में उनको रोजगार मिलो, साथ में खुद लोगों को रोजगार दें। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। तो दोस्तों नेक्स्ट स्कीम पर बढ़ते हैं। अगली स्कीम आपके सामने है स्टैंड अप इंडिया। सेम दोनों ऐसी योजनाएं हैं, बिल्कुल मतलब यानी कि सेम टू सेम आपको नाम से लग रही होंगी, लेकिन ये स्टैंड अप इंडिया एक ऐसी स्कीम है, इसका उद्देश्य है कि जो रनिंग में प्रोग्राम्स हैं, रनिंग में जो लोग कंपनी चला रहे हैं, जो अपना काम कर रहे हैं, उन कामों को एक अच्छे रूप में बदलना, मतलब यानी उनको अगर पैसे की दिक्कत है तो पैसे प्रोवाइड करना। दोस्तों ये स्कीम स्टार्ट होती है कब? 5 अप्रैल 2016 को। और इस स्कीम तहत लोन जो है 10 लाख से लगा करके 1 करोड़ तक दिया जा सकता है। और मेन रूप से इस योजना का लाभ जो है SC ST और महिलाओं के लिए है, मतलब SC ST और महिलाओं के लिए ही इससे लोन मिलेगा। ऐसी फर्म्स जो SC ST कैंडिडेट द्वारा चलाई जा रही हैं या फिर महिला किसी भी वर्ग की हो वो चला रही हो, तो उनको इस योजना से लाभ मिलेगा। ठीक है। स्टैंड अप इंडिया के तहत लोन प्राप्त करने वाले की न्यूनतम आयु 18 साल होनी चाहिए, मतलब यानी जो बिजनेस आप कर रहे हैं उनकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्कीम पर बढ़ते हैं। अगली स्कीम आपके सामने है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। जैसा कि अभी आपके सामने मैंने डिस्कस किया, ये क्या है? उज्ज्वला योजना जो 1 मई 2016 को स्टार्ट होती है। इसका मतलब है क्या कि इसका मेन उद्देश्य है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, मतलब यानी कि स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। जो आप देख रहे हैं कि घरों में क्या होता था, चूल्हा जलता था, आग जलती थी, इन चीज़ों को खत्म करना। ठीक है। अब नेक्स्ट है, इसे कहते हैं श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सामाजिक कल्याण योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत होती है। और ये योजना कहाँ से दोस्तों? बलिया उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होती है 1 मई 2016 को। ये क्या है कि इसका टारगेट, जब प्रधानमंत्री जी ने इसको मतलब स्टार्ट किया था तब इसका टारगेट था 5 करोड़ कनेक्शन प्रोवाइड करना, लेकिन उसके बाद में इसका टारगेट बढ़ा के कितना कर दिया गया? 8 करोड़ कर दिया। कितना? 8 करोड़। तो इस उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन प्रोवाइड किए गए। कहाँ से स्टार्ट होती है? बलिया उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होती है और ये पूरे भारत में। अब अगर बात करें तो स्टार्ट कब हुई? 1 मई 2016 को। नेक्स्ट स्कीम आपके सामने है उज्ज्वला
2.0। तो दोस्तों उज्ज्वला 2.0 क्या है, यही सेम स्कीम है, इसी को फिर से स्टार्ट किया गया। कहने का मतलब अब से फिर से टारगेट इसमें बनाए गए, जो लोग बचे हैं उनको गैस कनेक्शन प्रोवाइड किए जाएं। देखिए उज्ज्वला 2.0 10 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के महोबा शहर से स्टार्ट होती है। कहाँ से? महोबा से स्टार्ट होती है। और इसका उद्देश्य है कि बीपीएल परिवारों को 1 करोड़ बीपीएल परिवारों को क्या है, एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करना। लेकिन कौन से फाइनेंशियल ईयर? 21 और 22 के फाइनेंशियल ईयर में। उज्ज्वला 2.0 की बात हो रही है। उज्ज्वला 2.0 कहां से? महोबा उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होती है 10 अगस्त 2021 को। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगर उज्ज्वला से क्वेश्चन आता है, केवल उज्ज्वला लिख के आता है, तो आपको बताना है 2016 में स्टार्ट होती है। उज्ज्वला 2.0 2021 में स्टार्ट होती है। दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अच्छा, स्कीम खत्म हो चुकी है भाई, कोई अब इतने समय स्कीम नहीं है। तो दोस्तों आपको उम्मीद कर रहे हैं कि ये सारी स्कीम समझ में आई होंगी। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।